जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और आज मैं एक ऐसे परिवार के बीच में आया हूं। आप ये देख रहे होंगे 1791 मतलब इस सन से संवत जो है से अगर कहा जाए तो 1800 जो देखते हैं संवत 1837 संवत से होता है। ये एक पूरे परिवार का मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में भी एक अनोखा परिवार होगा। खेड़ोई राठौर परिवार, जितेंद्र भाई राठौर जी, मनोज राठौर जी हमारे साथ में। ये एक पूरे परिवार की किताब बनाई है आपने, कच्छ गुजर छत्तीस राठौर परिवार की। 550 से भी ज़्यादा लोगों का इसमें वर्णन है। 1968 में जितेंद्र भाई के दिमाग में आया, इंजीनियर है मैकेनिकल, आपके दिमाग में क्या आया कि पूरे परिवार का 7 पीढ़ी से 10 पीढ़ी से ज़्यादा का आप देख रहे हैं 550 से ज़्यादा अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू हुई थी जो है खेड़ोई राठौर परिवार का, यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद में इतने इनके बच्चे थे, सब ये पुरुष का है। इसके बाद में अलग अलग आपने मैकेनिकल इंजीनियर है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चार्ट को बनाया कि इस बच्चे के कौन से जो है करमसी, अगर भाई देख रहे हैं यहाँ पर मेरे को गुजराती में लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 7वीं पीढ़ी आती है मेरे ख्याल से आखिरी में, और सब लोग इस नाम में जो लिखते हैं करमसी लिखते हैं। जितेंद्र भाई ये जो काम किया आपने, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में भी अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा काम दिखता है कि ऐसा करना एक अच्छे कामों में से तो है। लेकिन ये हमको जो भाट, चारण, बारोट कहते हैं उनसे डाटा मिल पाया था, इसलिए हम ये चीज़ बना पाए। मेरे परिवार ने वो डाटा इकट्ठा करवा दिया था, मैंने ऑर्गेनाइज करके उसको प्रॉपरली अरेंज करने की कोशिश की, और जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग दिख जाए कि ये चाचा का पीढ़ी है, ये दादा की पीढ़ी है, ये परदादा की पीढ़ी है। और सन 1180 के करीब हमारा समाज में लोगों को 18 सरनेम के अलग अलग लोगों को 18 गांव दिए गए, जो हम कच्छ में बाद में खेड़ोई गांव में शिफ्ट हुए। तो उस समय से खेड़ोई गांव के खेड़ोई के राठौड़ परिवार का ये बना हुआ, ये हम लोग आंबा कहते हैं, वंशावली कह लें, फैमिली ट्री कह लें, तो ये पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से बना। और उस समय रायपुर लिथो प्रेस में छाप पाए, जो हमारे खेड़ोई राठौड़ परिवार का ही था। और आर्टिस्ट नागेश ने उसको बढ़िया, बिना गुजराती जाने उन्होंने उसको निगेटिव में, उन दिनों पत्थर पे एसिड की इंक से लिखना पड़ता था, उसमें अरेंज करके अच्छे से खूबसूरत ढंग से लिख के सबकी समझ में आ सके। और ऑर्गेनाइज ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी समझ में आना बड़ा आसान हो जाता है। उस ढंग से सन 1968 में प्रिंट आउट में 500 कॉपियां बनाई थी, जिनमें से आज भी कुछ कॉपियां अवेलेबल हो जाती हैं, जो आपने अभी देखी थी वो बनाई थी। बहुत अच्छी बात है कि आप दिखा रहे थे कि समाज का जो है खेड़ोई राठौर परिवार का, और भी जो गांव में दूसरे लोग थे उनका भी वर्णन की किताब हम लोग देखते हैं। वो किताब कब छपी थी? ये किताब अभी 2012 में छापी, क्योंकि कंप्यूटर की फैसिलिटी तो आज आ पाई थी, तो उस वजह से इसमें हमने एक स्पेशल फीचर ऐड किया है कि हमने वंशावली में एक आईडी नंबर भी दिया है। जैसे अभी आधार नंबर चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में आ गया था तो आपने एक आईडी नंबर भी दे दिया सबका। जी, आम परिवार का जो वंशावली बनी है उसमें आईडी नंबर दिया हुआ है, और उस आईडी नंबर के साथ में प्रत्येक पुरुष के नाम का कम से कम 7 पीढ़ी के नाम अंग्रेजी में लिखे हुए, ताकि आज के बच्चे भी उसको आसानी से पढ़ के समझ सकें, और जब कभी पूजा वगैरह में उसकी आवश्यकता हो तो आसानी से अपनी 7 पीढ़ी का नाम याद रख सकें। हम लोगों में से यहाँ जो बैठे हैं सभी को अपनी लगभग 14 पीढ़ियों के नाम याद हैं। जी, ये अच्छी बात है। क्या कहेंगे मनोज भाई, इस तरीके का बड़ा बहुत चाचा का अपना प्रयास था तो हम लोग ने आगे बढ़ाए हैं। 68 से कितने समय लग गया इसको हमारे को केवल 3 पीढ़ी को बनाने के लिए 4 साल के लगभग लग गए, क्योंकि 3 पीढ़ी के पहले हमारे चाचा ने पूरा बनाया हुआ था, और चाचा ने लगभग 15-16 पीढ़ी का चाचा ने तैयार किए, तो उसके बाद फिर 3 पीढ़ी हम आगे बढ़ाए हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी 15 तारीख के अभी देख रहे थे हम लोग के विश्व परिवार दिवस था। मनोज, शांतिलाल, मेघजी, माधवजी, भीमजी, गंगदास, गोपाल, मूलजी, करमसी, तेजो, कर्मण, सर्वदास, रामदास, राणो, जसमत वस्ता, वैसे 32 पीढ़ी के नाम है, लेकिन मेरे को अभी इतने ही याद है वस्ता था। अभी हम लोग देख रहे थे 15 तारीख के 15 मई के विश्व परिवार दिवस था, और एक परिवार होना अगर कहा जाए देश की, भारत की संस्कृति है कि इस परिवार को जोड़ कर रखते हैं लोग, और परिवार में ही आज भी आपके पिताजी हैं अभी? हाँ, पिताजी बैठे हैं। क्या नाम है पिताजी? शांतिलाल मेघजी भाई राठौड़। तो पहले क्या करते थे ये?
पापा का शुरू से साबुन का कारखाना, दादा का भी साबुन का कारखाना था। तो रायपुर में बड़ा फेमस रायपुर में जी 1920 का अपना साबुन कारखाना चालू नहीं हो रहा तब भी वो सर जी वो अपना 1920 में अपना साबुन कारखाना चालू हुआ। लेकिन हमारी दादी के कहने के हिसाब से हिंदुस्तान लीवर साबुन डिवीजन में 1926 है, ऐसा जानकारी हमारे को है। तो अभी जितेंद्र भाई पूरा बता रहे थे कि आप 550 करीब लोग हैं जी, अलग अलग देश के 550 पुरुष नाम इसमें आ पाए हैं, जिनके परिवार के आखिरी में करमसी बापा तक हम लोग जाके कर पाते हैं। मुलजी करमसी खेड़ोई गांव में बसे, उनका परिवार जो है आज करीब 550, जिसमें मेल मेंबर्स हैं, सो महिलाओं और बेटियों बहुओं का नाम अभी इसमें शामिल नहीं होता है। पर आज के जो नए फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं उसमें उन चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। उसके लिए जर्मन सॉफ्टवेयर हमारे समाज ने खरीदा हुआ है, जो अमेरिकन लैपटॉप पे ही चल देख रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, साहू जी, दिनेश साहू जी हमारे साथ में हैं, कि अगर एक नाम देख रहे हैं, कोई सा भी नाम देखते हैं, अमेरिका में कांजीलाल जी अगर बात है तो कांजीलाल जी का भी इसमें वर्णन है। ये नाम देख रहे हैं कि नमित अगर एक पकड़े, इसमें उसके पिताजी का नाम निशित के बाद में रामनिक, उनके पिताजी का सांजी भाई देव जी, करम जी गोपाल, मूल जी और करम सिंह, ये 7 पीढ़ी का नाम। मतलब एक नाम में अगर इनके पिताजी का नाम ये था, इनके पिताजी का नाम ये था, फिर इसके पिताजी का नाम ये था, फिर इनके पिताजी का नाम, फिर इनके पिताजी का नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर पिताजी का नाम, तो ये 7 पीढ़ी का वर्णन पूरे लोगों का आपने बड़ी मेहनत से और शिद्दत से, मतलब मैं इसको सैल्यूट करता हूं कि एक संदेश भी है। क्या कहेंगे दूसरे लोगों को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? बेसिकली तो हर किसी को अपने परिवार की जानकारी होनी चाहिए, और परिवार की जानकारी गारंटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। और उसको जांचने में ही लोग सोचते हैं उससे 5 गुनी मेहनत तो केवल उसको प्रूफ रीडिंग में लगती है। पर उस चीज को करना चाहें तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिंसियरिटी और समय दोनों लगता है, और उसमें टीम वर्क होना चाहिए। हम लोगों की 5-6 लोगों की टीम थी, जिसने हम लोगों ने करीब 3 साल की मेहनत में इसको 1968 वाले को 2012 में अपडेट करके ताजा बनाया, जो अभी आपको फिर दिखाते हैं। जी जी, एक अभी जो दिखा रहे थे आपके साथ में परिवार में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ चाचा जितेंद्र भाई बैठे हुए हैं, पप्पा शांतिलाल मेघजी माधव जी भाई बैठे हुए हैं, ये हमारा भतीजा है, ये इनके पापा का नाम किशोर शांतिलाल मेघजी भाई राठौड़ है, ये जितेश भाई बैठे हुए हैं, ये जितेश भाई के लड़के हिमांशु जितेश शांतिलाल मेघजी भाई राठौड़। उमेश मनोहर भाई से बात करवा रहा हूँ। हाँ, मैं उमेश मनोहर भाई राठौड़। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप देख रहे हैं सारा परिवार, इतना बड़ा परिवार है। और ये एक बड़ा चार्ट है, देख रहे हैं, ये बड़ा चार्ट अगर देखेंगे तो इसमें अगर जाएंगे तो 1837 से ये शुरू हुआ था, खेड़ोई राठौर अगर देख रहे हैं। इसके बाद में समझ से, इसके बाद में जो चला ये करम सिंह 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5, 6, 7, इसके बाद फिर ये सब बच्चे दिख रहा है 12, 13, 14, 15, 16 पीढ़ी है। ये देख रहे हैं आप, देव जो है इनके जो है क्या देव है, देवी जो है चामुंडा माँ है, वंश सूर्य है और गोत्र गौतम है। तो इस तरीके का पूरा एक चार्ट बनाना है। घड़ी के कांटे के हिसाब से सबसे पहले बड़े भाई हैं, जी जी, सगे भाइयों में एक लाइन से पूरा सगे भाई है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं सब एक पीढ़ी में जितने भैया थे, ये इनका बनाया बड़ा, जितेंद्र भाई ने बड़े अच्छे ढंग से बनाया, सूर्य के आकार में, कांटे घड़ी कांटे के हिसाब से। तो एक परिवार का जो बच्चा है, उसके जो बच्चे हुए हैं वो है, उसके बाद में फिर उनके बच्चे जो हुए हैं फिर वो है। तो इस तरीके से पूरा परिवार का और पूरी पीढ़ियों का ये वर्णन मिलता है। आपको बड़ा सैल्यूट है कि आज के ज़माने में इतनी तैयारी करना। और सभी लोग से मैं आग्रह करूँगा कि इसी तरीके का कि अपना जो है अपने परिवार के, अपने वंशज का आप सब लोग इसी तरीके से अगर संरक्षण कर सकें, जानकारी जुटा सकें तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय जोहार। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।